आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक बात बताएं, आज का यह हमारा जो भाग है ना, यह बड़ा ही शिक्षाप्रद और मनोरंजन से भरपूर है। साथ में यह हास्य से भी परिपूर्ण है। यानी जब आप हमारे इस भाग को देख रहे होंगे तो धीरे धीरे मुस्कुरा जरूर जाएंगे, क्योंकि आज इसमें जो विषय वस्तु है वह विषय वस्तु इसी प्रकार की है। हमारे द्वारा आज की प्रस्तुत विषय वस्तु ज्ञान, मनोरंजन और हास्य से परिपूर्ण है। अब आप मन में ऐसा विचार कर रहे होंगे कि आज गुरुजी ऐसी कौन सी बात डालने वाले हैं जिसके लिए शुरू से ही इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बना रहे हैं। तो चलिए हम आपकी शंका का समाधान कर देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि नंगा कौन है। इसी बात के ऊपर हम चर्चा आज करेंगे। हंस दिए ना? आ गई ना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट? मन में सोच रहे होंगे गुरुजी को कोई विषय आज नहीं मिला तो इसी फालतू के विषय को लेकर के बैठ गए। अरे ये फालतू का विषय नहीं है। अभी तक आपने यदि हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल की सदस्यता लें और बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। तो हम जैसा कि पहले बताया कि आज हम चर्चा करेंगे कि नंगा कौन है। तो चलिए बता ही देते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो किसी गरीब को देख करके और कह देते हैं, अरे उसके पास में क्या मिलेगा, वो तो नंगा है। अरे भैया, वो नंगा नहीं है, वह गरीब है, परंतु नंगा नहीं है। अब कभी जैसे किसी का विवाह होता है, बहू आती है घर में, तो कई बहुएं दहेज जरा ज़्यादा ले आती हैं और कई बहुओं के माता पिता गरीब होते हैं तो दहेज कम ही ला पाती हैं। तो ऐसी बहुओं के लिए उसके ससुराल वाले जो नाते रिश्तेदार होते हैं वह कह देते हैं, अरे नंगों के घर से आई है, कुछ लेकर के नहीं आई है। अब इसी प्रकार से कभी कोई भिखारी किसी के यहाँ भीख मांगने जाता है और यदि वो दाता उसे भीख में कम वस्तु देता है तो वो भिखारी भी उसके बारे में क्या कहता है, वो अपने इष्ट मित्रों से कहता है, अरे भैया उस घर मांगने मत जाना, अरे वो तो नंगा है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा दान देता है। ऐसे ही जब कोई चंदा मांगने वाला किसी के यहाँ चंदा मांगने के लिए जब जाता है तो वो व्यक्ति उससे जितना बन पड़ता है वो उतना देता है और चंदा मांगने वाले दल को यदि कम लगता है तो उन्हीं में से कोई ना कोई कह देता कि दिखा दी ना नंगाई, इतना सा दे रहे हो। तो बंधुओं, ये लोग नंगे नहीं हैं, ये अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दे रहे हैं। जितना उनसे बन पड़ता है वे उतना ही तो देंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग अज्ञानतावश इनको नंगा कह देते हैं। अब वास्तविक रूप से नंगा कौन है, अब इसी के बारे में बता रहे हैं
बंधुओं, वह शिष्य नंगा है जो अपने गुरु से अनर्गल विवाद करता है, जो विवाद करके अपने गुरु को जीतना चाहता है, जो किसी भी प्रकार से अपने गुरु को नीचा दिखाना चाहता है। वह शिष्य जो अपने गुरु से प्राप्त जो शिक्षा है उसे अपने आचरण में नहीं लाता है, वह शिष्य नंगा है। और ऐसे ही जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, माता पिता को कष्ट देने वाला, ऐसा हर एक पुत्र नंगा है। परिवार के भी ऐसे जो मुखिया हैं वे नंगे हैं, जो अपने परिवार का समुचित रूप से पालन पोषण नहीं करते हैं, जो अपने परिवार में ही पालन पोषण करते समय पक्षपात करते हैं। ऐसे परिवार के वे सभी मुखिया नंगे हैं। हर एक वह पति भी नंगा है जो अपनी स्त्री का समुचित सम्मान नहीं करता है। वह स्त्री नंगी है जो मर्यादा से रहित हो चुकी है, जो किसी भी मर्यादा को नहीं मानती है। वह गुरु भी नंगा है जो अपने शिष्यों के कष्टों का हरण नहीं करता, जो केवल धन कमाने के लिए ही शिष्य बनाता है और घर घर यहाँ वहाँ डोलता फिरता है। वह व्यक्ति भी नंगा है जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानता है, जो शास्त्रों की निंदा करता है। ऐसे सभी शास्त्रों की निंदा करने वाले लोग भी नंगे हैं। और ऐसे वे सभी लोग नंगे हैं जो वेद पुराण शास्त्र मीमांस की निंदा करते हैं, जो सदैव दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले और देश तथा समाज का अहित करने वाले कार्य करते रहते हैं, जो सदैव कन्याओं को कष्ट पहुंचाया करते हैं। अपनी ज़रूरत पूरी होने के पश्चात जो पशुओं को त्याग देते हैं और विशेष करके जब तक गाय दूध देती है तब तक उसका दूध दुहते रहते हैं, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तब जो लोग उन गाय का त्याग कर देते हैं वे सभी लोग नंगे हैं। साधु और संतों की निंदा करने वाले, जो देशभक्तों की निंदा करने वाले, चाहे वो स्त्री हों या पुरुष हों, वे सभी कर्म से नंगे ही कहे जाएंगे। वे सभी लोग नंगे हैं जो अपने पुत्र की ससुराल से अत्यधिक दहेज की कामना करते हैं। और वह प्रत्येक पुरुष नंगा है जो अपने बहन भाई तथा परिवार के लोगों से बेईमानी करता है। अपने पड़ोसी को देख करके जलन रखने वाला ऐसा पड़ोसी भी नंगा है। वह नौकर नंगा है जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करता, और वह मालिक भी नंगा ही कहा जाएगा जो सुख और दुख में अपने सेवकों का ध्यान नहीं रखता, जो समय पर उन्हें मजदूरी नहीं देता है। ऐसा स्वामी भी नंगा ही कहा जाएगा। ऐसा वह व्यक्ति भी नंगा है जो दूसरे को तो उपदेश देता है परंतु स्वयं आचरण में नहीं लाता है। हर एक वह व्यक्ति नंगा है जो दूसरे से छल कपट का व्यवहार करता है, और वह विद्यार्थी भी नंगा है जो नकल करके उत्तीर्ण होने की कोशिश करता है। बंधुओं, ईश्वर ने बड़ी कृपा करके हमें मनुष्य बनाया है। हमें सदैव अपने समाज हित के, देश हित के कार्य करना चाहिए, और हम दूसरों को उपदेश भी वही दें जो कि हम स्वयं
करते हों। ऐसा नहीं करना चाहिए कि केवल बस उपदेश दिए जाओ और कुछ करो मती। उपदेश देने के साथ साथ हमें भी उन उपदेशों के ऊपर चलना चाहिए। यह प्रस्तुत विषय वस्तु यदि अच्छी लगी हो तो कृपा करके अपने 1-2 इष्ट मित्रों को अवश्य ही प्रेषित करिएगा। इसी कामना के साथ में आज के लिए बस इतना ही। सादर जय माता की, जय परशुराम जी की।